होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है उसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन बगैर नुकसान के ही काम करती है? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाने से कोई एग्रेवेशन नहीं होती? दोस्तों, ये जो सवाल हैं ये बहुत ही कीमती सवाल हैं। आपका सवाल करना बनता है, मेरा जवाब देना बनता है इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के साथ। एक हफ़्ता पहले मेरे पास एक पेशेंट आता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे लेफ़्ट हेड पे, बाएं सर पे दर्द है। ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इसको दर्द को, ये ख़त्म नहीं होता। हमने फ़र्स्ट टाइम जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो इस्तेमाल करनी है, हमें इसका पता नहीं है। मैंने पूछा कि आपको इस दर्द से सुकून कैसे होता है विदाउट मेडिसिन? उन्होंने बोला कि नहीं, मेडिसिन के बगैर जो है ये जो पेन है ये ख़त्म नहीं हो सकता। टीका लगेगा तो उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा सुकून होता है। अच्छा, मैंने पूछा ये कितनी देर रहता है इंजेक्शन लगाने के बाद, आपको जो सुकून होता है वो कितनी देर? उसने बताया तकरीबन 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद दोबारा जो है इंजेक्शन लगता है। ये कंडीशन उसकी तकरीबन 3 से 4 साल से लगातार है। मेरा जो तरीक़ाकार है, मैंने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लिखी, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कमी बेशी जो भी होती हैं, एहसास जो भी होता है। इसके बाद मैंने एक मेडिसिन जो है वो दी। मेडिसिन के इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद उस पेशेंट को बुखार हुआ। बुखार भी इस कदर शदीद किस्म का, वो कहती है, फीमेल पेशेंट थी, कि मुझे 104 बुखार, और मैंने चेक किया है तो सेम 104 बुखार। मैंने मेडिसिन जो है वो चेंज नहीं की। मैंने कहा आप मेडिसिन यही इस्तेमाल करें। ठीक है, उसने मेडिसिन यूज़ की है। ठीक 3 या 4 दिन बाद वो दोबारा आए हैं मेरे पास, ये तकरीबन 2 दिन पहले। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो मेरे सर का दर्द था तकरीबन 3 से 4 साल पुराना, ये ख़त्म हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा आपको बुखार था 104? कहते कि हाँ, वो 2 दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो बुखार है वो भी ख़त्म है। मैंने कहा कोई मेडिसिन इस्तेमाल की? कहते हैं नहीं, ये जो आपने मेडिसिन दी थी वही इस्तेमाल की है, उसी से ही बुखार भी ख़त्म हो गया, ये जो सर दर्द था ये भी ख़त्म हो गया। दूसरा केस, पेशेंट एक फ़ीमेल आई हैं। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जब भी इंटरकोर्स करती हूँ, सोहबत करती हूँ, तो आफ्टर इंटरकोर्स ये जो पेड़ू वाला हिस्सा है, पेड़ू वाले हिस्से में स्वेलिंग होती है बहुत ज़्यादा, सोजिश होती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ लबे फुरज, वजाइने के जो बाहर वाले लब होते हैं वहाँ पर भी बहुत शदीद किस्म की स्वेलिंग और ईचिंग होती है। आफ्टर इंटरकोर्स वजाइना से एक माया निकलता है, पानी निकलता है, गाढ़ा बदबूदार होता है बहुत ज़्यादा। मैंने उसकी कंडीशन के मुताबिक तमाम किस्म की जो केस टेकिंग है वो की। उसके बाद उसे एक मेडिसिन जो है दी। मेडिसिन देने के बाद जो कंडीशन उसकी बनी, पूरे पेट की सोजिश, अंदर से खून के लोथरे जमे हुए ब्लैक कलर के वो निकले, ईचिंग जो है वो पहले से बढ़ गई। 3 से 4 दिन पेशेंट ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की। लास्ट में उसके पेट से, वजाइना से एक इतना मोटा लोथड़ा खून का जमा हुआ वो बाहर निकला। उसके बाद वो 2 से 3 दिन बाद मेरे पास आई। लोथड़ा निकलने के बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी जो कंडीशन थी ये तकरीबन 90% ठीक है। मैंने मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल करवाई। दोबारा आई तो उसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा स्टमक का मसला है, वो देख लें। अब ये 2 केस हैं। दिखने में ये लग रहा है कि पहले वाला जो केस था उसको सर का मसला था,
मेडिसिन इस्तेमाल की, इस्तेमाल करने के बाद उसे फीवर हो गया 104। क्या हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट कहेंगे? दूसरे केस में जो पूरे पेट की स्वेलिंग हुई, खून के लोथड़े बाहर निकले, जो खारिश है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई, क्या हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट कहेंगे? नहीं दोस्तों, ये असल में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अंदर से जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, अंदर से जो गंद होता है उसको बाहर निकालती हैं। ये वजूद में कोई भी चीज़ जो वजूद के काबिल ना हो, जो नुकसान का बायस हो, उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंक देती है। ये जो मेडिसिन है ये एग्रावेट तब करती है जब इसको अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ हो जो तंग कर रही है। हकीकत में हम इसको साइड इफेक्ट नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि ये जो मसला बना है ये बेहतरी की अलामत है, ना कि कोई नुकसान की अलामत नहीं है। हाँ, अगर पहले वाला पेशेंट जो है जिसको सर दर्द था, उसने मेडिसिन इस्तेमाल की, अगर उसका यकीन इतना मजबूत ना होता होम्योपैथी पर, तो वो क्या करता? वो फ़ौरन मेडिसिन को छोड़ता, जो मेडिसिन वो पहले इस्तेमाल कर रही थी वही इस्तेमाल करता, तो उसका केस पहले से भी ज़्यादा ख़राब होना था। सेम इसी तरह अगर ये जो पेशेंट है जिसकी पेट की स्वेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा, अगर ये मेडिसिन को छोड़ती और ये मेडिसिन एलोपैथिक इस्तेमाल करती या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करती होम्यो को छोड़ के, जिसने अपना रिजल्ट देना शुरू कर दिया, तो इसका भी केस ख़राब होता। लेकिन दोनों ने सब्र किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पेशेंट जो हैं ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कवर हो गए। दोस्तों, ये है होम्योपैथी, ये है होम्योपैथी। लेकिन आपको ऐसे केस कवर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ वो है केस टेकिंग। केस टेकिंग, जब तक आपका केस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको पेशेंट की जो लोकेशन है मुतलका अमराज की, दूसरा सेंसेशन जो है ये बहुत ही, मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, सेंसेशन को, एहसास को, फीलिंग को। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसकी सेंसेशन क्या है, ये इस तकलीफ़ में क्या फील करती है, इस तकलीफ़ में क्या इसको पेन होता है, किस तरह का पेन होता है, जलन होती है, गर्माइश होती है, ठंडक से सुकून है, जो भी होता है इसको, वो अगर आप नहीं समझेंगे आपका केस बिल्कुल ज़ाया। लास्ट में जो है केस टेकिंग का बहुत ही बड़ा हिस्सा वो है मोडालिटीज़, कमी बेशी। अगर आप मुतलका अमराज के मुताबिक जो कमी बेशी है उसको नहीं नोट करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि इसको तकलीफ़ कैसी होती है, कब होती है, क्यों होती है, किस टाइम होती है, किस चीज़ से होती है, तो समझ लें कि आपका केस ये भी ज़ाया। होम्योपैथी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास केस हिस्ट्री का होना, केस टेकिंग का होना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। विदाउट सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं लाजमी कोशिश करूँगा कि मटीरियल मेडिका की जो मेडिसिन है, तकरीबन तमाम किस्म की जो मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन के ऊपर मैं एक क्लास लूँ। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके ऊपर आएगी। बस आप लोगों का एक छोटा सा काम है, वो आपने करना है कि आपने मुझे एक मेडिसिन देनी है। एक मेडिसिन आपने मुझे बतानी है कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन के ऊपर एक वीडियो बनाएं। ये छोड़ दें कि मियाज़म कौन सा है, सुजाक है, सोरा है, साइकोसिस है, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फ़िलहाल आप कम से कम स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री होती है, केस टेकिंग होती है, वो तो करना सीख लें। फ़िलहाल ये जो इतने बड़े केस को आप हाथ डाल रहे हैं, मियाज़म, सोरा, साइकोसिस वगैरह को, ठीक है, ये सिफिलिस वगैरह को छोड़ दें। फ़िलहाल अभी आप स्टार्टिंग की जो केस हिस्ट्री है उसको लें, ताकि आपको पता चले कि आपने केस को कैसे नोट करना है, हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है,
मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए ना कि ये जो आपकी तकलीफ़ है ये कैसे कम होती है, कब कम होती है, नहीं डॉक्टर साहब होती रहती है, इसका नहीं मुझे पता। अच्छा, आपको ज़्यादा गर्मी फील होती है या सर्दी फील होती है, या आप क्या फील करते हैं? डॉक्टर साहब बस ठीक है, ये भी ठीक है। इस तरह के पेशेंट से आपने मिलना है, आपने इस तरह के पेशेंट भी देखने हैं, इनको भी आपने अटेंड करना है, आपने इनका भी मिजाज देखना है कि ये जो बात करते हैं बात पूरी नहीं बताते, आखिर क्या वजह है। दोस्तों आज का बस टॉपिक मैंने यही रखा था कि आप को अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आ जाए या अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं तो कुछ इलामात अंदर से बाहर आ जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपने ये देखना है कि इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ थी, कोई वजह थी अंदर, इसलिए जो है ये मसला आया है। आपने परेशान नहीं होना, तहम्मुल का मुजाहरा करना है और मेडिसिन को चेंज भी नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लगातार क्लासेस अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल फ़र्स्ट ईयर में जितनी मेडिसिन होती हैं, फ़र्स्ट ईयर की जो मेडिसिन है 10 हैं तकरीबन, तो कोशिश करेंगे कि पहली जो क्लास होगी वो फ़र्स्ट ईयर की जो पहली मेडिसिन है उसके ऊपर होगी, जिसका नाम है एकोनाइट। जज़ाकल्लाह जी। सबसे अहम बात दोस्तों, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं ये आपके फ़ायदा के लिए है, होमियो स्टूडेंट जो हैं ये उनके फ़ायदा के लिए है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आसानी के साथ मिल सके। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।